देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है पुस्तकों का नाम गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा। ये वो पुस्तक हैं जिसका विमोचन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। युवा साहित्यकार ललित शौर्य ने दोनों पुस्तकों की रचना की है। जन जन तक नदी संरक्षण एवं स्वच्छता का अभियान पहुंचेगा और यही प्रयास किया जा रहा है ताकि इस पुस्तक को लोग पढ़ें और इससे और ज्यादा जागरूक हों। और इन्हीं दोनों पुस्तकों का विमोचन जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक विमोचन किया, इसमें हिस्सा लिया। पुस्तकों का नाम है गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा। युवा साहित्यकार ललित शौर्य ने दोनों पुस्तकों की रचना की है और नदी संरक्षण एवं स्वच्छता का अभियान जो कि जन जन तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा साहित्यकार ललित शौर्य की दो पुस्तकों का विमोचन किया। गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा के नाम से प्रकाशित इन पुस्तकों में नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि गंगा के प्रहरी पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में बताया गया है। वहीं स्वच्छता ही सेवा पुस्तक में स्वच्छता से संबंधित कहानियां स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मददगार होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बुधवार को GMS रोड स्थित फार्म हाउस में हुई इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2014 में जनता के भरोसे ने 2014 9 वर्षों की अवधि में देश की समृद्धि रूपी रेलगाड़ी को विकास रूपी पटरियों पर तेजी से दौड़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा का बजट 3 गुना बढ़ाना और एक सुविचारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम लाना उनके शिक्षित समाज मजबूत भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा आवास गरीबों के लिए बनाए गए हैं और इसी के साथ साथ कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जो अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है और देश में करीब 50 करोड़ जनधन खाते गरीबों के लिए खोले गए जिनका प्रयोग उनके खाते में सीधे डीबीटी करने के लिए हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का बीड़ा भी प्रधानमंत्री जी ने ही उठाया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 9 वर्षों में 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए। सरकार ने विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर 10 लाख लोगों के रोजगार देने का कार्य भी प्रारंभ किया है। मसूरी मॉल रोड पुनर्निर्माण कार्य उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने समीक्षा की और सुधारीकरण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। अधिकारियों को नाइट शिफ्ट में कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए गए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में मसूरी मॉल रोड पुनर्निर्माण कार्य एवं स्मार्ट सिटी देहरादून के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सुधारीकरण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को नाइट शिफ्ट में कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटकों को हो रही परेशानी को देखते हुए लगातार कार्य करते हुए मॉल रोड सुधारीकरण कार्य किए जाएं। उन्होंने मसूरी मॉल रोड के सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को मौके पर ही बने रहने के निर्देश दिए। ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने मसूरी पेयजल पंपिंग योजना को सुचारू कार्य करने में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु महाप्रबंधक यूपीसीएल और महाप्रबंधक पेयजल को निर्देश दिए। वहीं स्मार्ट सिटी सहित राजधानी की सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों की राइडिंग क्वालिटी की मरम्मत करने का निर्देश भी दिया है। वहीं कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस का एक और मानवीय रूप देखने को मिला। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। देहरादून के एसएसपी ने बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनकर मदद का आश्वासन दिया और इसी के साथ भारी बारिश के बीच खुद बुजुर्ग महिला को गाड़ी की व्यवस्था कर उनके घर तक पहुंचाया। एसएसपी का नाम दलीप सिंह कुंवर है और जिसने भी ये दृश्य देखा वो एसएसपी देहरादून के कायल हो गए। मदद का भरोसा मिलने पर जब बुजुर्ग महिला ने महोदय के पैर छूने की कोशिश की तो डीआईजी एसएसपी देहरादून महोदय ने उन्हें अपनी मां के समान बताते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। बुजुर्ग महिला की ओर से उत्तराखंड पुलिस की कार्यकुशलता की प्रशंसा और धन्यवाद किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व धरोहर फूलों की घाटी कही जाने वाली चमोली की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है और घाटी के पैदल रास्ते पर 2 जगह पर भारी हिमखंड पसरे हैं। पर्यटकों को हिमखंडों के बीच से होकर गुजरना होगा। आबूदादी की 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून से खोल दी जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। इस वर्ष भी ये घाटी खोली गई तो पर्यटकों में भारी उत्साह देखा गया और इस अवधि में यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आकर घाटी के प्राकृतिक सुंदरता और करीब 600 प्रजाति के फूलों का दीदार करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्मकमल, फेन कमल, ब्लू पॉपी, मॉरिशियस मैरीगोल्ड, गोल्डन रोज फ्लावर और गोल्डन लिली सहित कई फूल खिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव हिमतेंदुआ, हिमालयन काला भालू, मोनाल जंगली बिल्ली, कस्तूरी मृग आदि भी विचरण करते रहते हैं। आबूदादी की नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ बीबी मार्थोलिया उनका कहना है कि घाटी 1 जून को खोल दी जाएगी और 2 जगह पर हिमखंडों को काटकर रास्ता बनाया गया है। तो पर्यटकों से गुलजार है ये फूलों की घाटी। देवभूमि में फूलों की घाटी खुली चमोली जो कि 2 जगहों पर हिमखंडों के बीच से पर्यटक गुजर रहे हैं। 600 प्रजाति के फूलों को देखकर रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई तरह के वन्य जीव भी पर्यटक देख सकते हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर तक घाटी खुली रहेगी। 87.50 वर्ग किलोमीटर में फूलों की घाटी फैली हुई है और हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं, विचरण करते हैं। चमोली जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और वैश्विक रूप में ये चमोली की घाटी वाकई में विशेष है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसने में उत्तराखंड पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। ये मामला है राजधानी देहरादून की विकासनगर जनपद का, जहां पर चौकी डाकपत्थर कोतवाली की पुलिस ने एक तस्कर को 6.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोच लिया है। इस तस्कर का नाम असलम पुत्र शफीक है, जो विकासनगर जनपद के नवाबगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि 24 साल का तस्कर असलम पहले भी एनडीपीएस एक्ट में सलाखों की हवा खा चुका है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब और मादक तस्करी पर नकेल कसने का आदेश दिया। इस पर विकासनगर प्रभारी निरीक्षक की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु टीम गठित कर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया।
इस टीम में डाक पत्थर चौकी के प्रभारी और 3 कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी शामिल थे और जिन्होंने कार्रवाई करते हुए डांडा जीवनगढ़ से 6.25 ग्राम स्मैक के साथ असलम को गिरफ्तार किया। असलम के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लंबी बीमारी से अभी तक 15 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में 400 पशु बीमारी से ग्रसित हैं। पिथौरागढ़ में 1,60,000 गायें हैं और जिनमें से अभी तक 65,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में पशुधन अधिकारी व चिकित्सकों की कमी के कारण 30 पशुधन अधिकारी रुद्रपुर और नैनीताल से यहां पर रोग की रोकथाम और टीकाकरण के लिए भेजे गए हैं। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीते 1 महीने से जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिला और साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी के माध्यम से सभी बॉर्डरों को पशुओं के मूवमेंट के लिए बंद करा दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर लंपी वायरस फैला हुआ है नियमित रूप से टीकाकरण और जहां बीमारी फैली है वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक 65,000 से ज्यादा गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण कर दिया है। पहले फेज में 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा है और 35,000 पशुओं का टीकाकरण और करने जा रहे हैं। अभी 2200 से ज्यादा पशु बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें 1800 पशु उपचार के दौरान ठीक हो गए। अभी 400 पशु बीमारी से ग्रसित हैं। वर्तमान में विगत 1 महीने से जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिला है। तो जैसे ही इसका प्रकोप देखने को मिला था, हमने जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से सारे बॉर्डर्स को पशुओं के मूवमेंट के लिए बंद करा दिया था। क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो क्योर होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हमने प्रत्येक पशु चिकित्सालय पे टीमें गठित की हुई हैं और उनके द्वारा नियमित रूप से टीकाकरण और जहाँ बीमारी फैली है वहाँ चिकित्सा के कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक हमने 65,000 से ज़्यादा गोवंशीय पशुओं को टीकाकरण कर दिया है और प्रथम फेज में हमने 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा है। तो लगभग अभी 35,000 पशुओं का टीकाकरण हम और करने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी तक टोटल करीब 2200 से अधिक पशु इस बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें से हमने लगभग 1800 पशु उपचार के उपरांत ठीक हो गए हैं और आज की तारीख पे 400 के लगभग पशु जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जो LSD से मृत्यु के हमारे पास केसेज हैं, लगभग 15 गोवंशीय पशुओं की जो डेथ है वो लंपी से पाई गई है। हालांकि लंपी से अकेले डेथ नहीं होती है, लंपी के साथ अगर उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोमॉर्बिड हम उसको बोलते हैं तो उसकी वजह से इसमें मोर्टेलिटी होती है। अन्यथा केवल 1 से 2% केस में ही लंपी में मौत होती है। काशी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस को निर्देशित किया कि आपराधिक किस्म के व्यक्तियों और अवैध असलहों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी के साथ ही मकानों का सत्यापन भी किया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध लोग नजर आए, जिनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को धर दबोचा। ये तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। आज कोतवाली परिसर में आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया ये लोग बैंकों की और अन्य लोगों की रेकी करते हैं, मौका पाते घटना को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस ने इनके पास से 2 कार, 1 पिस्टल समेत 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए। पुलिस ने तीनों का चालान किया, न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है और इनके 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको पुलिस बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सत्यापन से लेकर के और वाहनों, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। इसी बीच में एक सूचना मिल रही थी कि एक स्कॉर्पियो और एक पजेरो लगातार क्षेत्र में मूवमेंट कर रहे हैं और जो कि संदिग्ध भी है। तो आज हमारी चौकी प्रभारी प्रतापपुर
कम्बोज को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और ये पजेरो एक साथ मिले थे। इनको जब रोकने पे और तलाशी की गई तो उसमें एक पिस्टल 7.56 का, जिसके साथ 20 जिंदा कारतूस भी थे। इसके अलावा 2 तमंचे मिले हैं 315 बोर के, जिनके साथ 4 कारतूस हैं और कुल 3 लड़के मिले। इनके नाम कमसा हरमन सिंह कलेर और तरन और मनीष है। इसमें से दो लड़के हैं, हरमन जिस पे कि 2 मुकदमे हैं पहले से 307 के, और तरन पे भी अभी पंतनगर में एक 307 का मुकदमा है। इसके अलावा जो मनीष आ रहा है, इसकी क्राइम डिटेल मंगा रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लूट की योजना बना रहे थे और ये इस फिराक में थे कि कहीं कोई व्यक्ति आसान शिकार इनको मिले तो ये उसको होल्ड करके और उसके साथ लूट कर सके। इसी के लिए लगातार ये मूवमेंट कर रहे थे और अभी हमने इनकी अरेस्टिंग करी है लूट की योजना बनाने में, और आर्म्स एक्ट में आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों से अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और इसी कड़ी में तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लगातार कोशिश के बावजूद अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लग सका है। लगातार क्षेत्र के पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्री वीर सिंह ने अवैध मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, उनके वाहनों को सीज करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी श्री रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार सुश्री शुभांगिनी ने अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये भूमाफिया अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और रात दिन अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार क्षेत्र में खनन पर लगाम लगाने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। और इस बीच एक मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहने वाला है। आज भी मौसम खराब रहने वाला है उत्तराखंड में। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं और इस बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश के आसार हैं और साथ ही आपको बता दें कि अन्य जिलों में जो कि बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये कहना कि आगामी दिनों में और बारिश होने के आसार हैं और अभी फिलहाल आज भी मौसम साफ नहीं रहेगा, मौसम खराब रहने वाला है। कुछ जिलों में 6 से ज़्यादा जिलों में बारिश की संभावना है और कुछ अन्य जिलों में बर्फबारी की भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यात्रा जारी है। 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं उन्हें थोड़ा परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उनके लिए भी चेतावनी जारी की गई, उनसे अपील की गई जब यात्रा पड़ावों के दौरान जब वो यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर खतरा हो सकता है। लेकिन और अन्य जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा के लिए बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। 22 घंटे मंदिर खुला रखा जा रहा है। श्रद्धालु में बाबा की भक्ति को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक लाखों जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अपनी बारी बारी से वो दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए 22 घंटे तक मंदिर को खुला रखा जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से आ पाएं और अच्छे से दर्शन कर पाएं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पलायन से जुड़ी हुई, जहां पर देवभूमि में पलायन रोकने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। शासन और प्रशासन के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों को चिन्हित कर रणनीति बनाई जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों को रोजगार से सरकार जोड़ रही है। गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, जो कि मुख्य मुद्दा है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के रूप में गांव विकसित होंगे
और वैज्ञानिकों के सर्वे के बाद कार्य भी प्रारंभ होंगे और प्राकृतिक संसाधनों से गांवों की जिंदगी जरूर सुधरेगी। और ये उद्देश्य है, गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं। और इस बीच जो पलायन का जो मुद्दा है उत्तराखंड में, उस पलायन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जो युवा हैं वो शहरों का रुख करते हैं, अन्य राज्यों का रुख करते हैं और इसकी वजह से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब सरकार इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है और पर्वतीय क्षेत्रों को चिन्हित कर रणनीति बनाई जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों को रोजगार से सरकार जोड़ रही है और गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। और सरकार का ये उद्देश्य है कि जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो गांव ना छोड़ें, उनके लिए गांव में ही वो तमाम व्यवस्थाएं रोजगार से जुड़ी हुई की जाएंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से, जहां पर साक्षी हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया। साक्षी हत्याकांड जैसी वारदात घटित हुई है उत्तराखंड में। नूर हसन ने प्रेमिका का गला काट दिया। शेविंग ब्लेड से काटा है सावित्री देवी का गला। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का मामला है ये। जिस तरह से साक्षी पर वार किया गया, धारदार चाकू से हमला किया गया था और आपको बता दें कि कई वार किए गए थे, ठीक उसी तरह से अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही मामला सामने आया। पुलिस ने हसन को गिरफ्तार कर लिया है। नूर हसन के यहां पर हिंदू महिला मजदूरी किया करती थी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का यह मामला है, जहां पर एक हिंदू महिला पर हमला किया गया और खेत में हिंदू महिला का शव मिला है। पुलिस ने हसन को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। साक्षी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में भी अब लगातार लोगों में गुस्सा पनप रहा है। गला काट दिया, शेविंग ब्लेड से सावित्री देवी का गला काट दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। बड़ी ही निर्ममता के साथ इस हिंदू महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे उत्तराखंड के खटीमा की, जहां खटीमा में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने तहसील खटीमा में स्थित ग्राम मंझोला वन के ढाकी क्षेत्र को देवहा नदी के बाढ़ से सुरक्षा के लिए सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देवहा नदी से बाढ़ सुरक्षा के लिए पिचिंग कार्य करने के निर्देश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रभावी ढंग से बाढ़ सुरक्षा के लिए नदी को चैनलाइज किया जाए और साथ ही जिलाधिकारी ने नदी का वास्तविक प्रवाह क्षेत्र जाने के लिए राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट सर्वे करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। और साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बरसात के मौसम में पानी घरों में ना जाए और खेत भी सुरक्षित बच जाएं। जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छे स्थानों पर आवासीय पट्टे आवंटन के लिए कार्रवाई करने के निर्देश भी उप जिलाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता से मुलाकात की और जन सामान्य की विस्तार से बात सुनी। क्षेत्रवासियों ने नदी के पुराने प्रवाह तंत्र व वर्तमान प्रवाह तंत्र, बाढ़ व बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देवहा नदी है, वर्षा काल में काफ़ी उफान में आ जाती है, जिससे पिछले वर्ष करीब 10-12 परिवार को हमें शिफ्ट करने की नौबत आ गई थी और साथ ही 2-3 कच्चे मकान हमारे धंसे दिए गए थे। इसी सिलसिले में आपदा के बचाव के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश हमें दिए हैं कि एक तो आप अमरिया SDM अमरिया से मिलकर ज्वाइंट सर्वे करवाएँ और रिवर को चैनलाइजेशन का वर्क किया जाए ताकि जो नदी जो काट रही भूमि को वो सीधे चली जाए। साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई विभाग को भी आदेश दिए हैं कि वहाँ पर पिचिंग का कार्य किया जाए और ठोकरे वगैरह लगा दें ताकि कम से कम नुकसान हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरफ क्या बोलते हैं पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उनके द्वारा ज्वाइंट सर्वे नहीं किया गया तो शिकायत ये मिल रही है कि उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में आकर पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। इसकी जाँच की जाएगी क्योंकि अब जब हम ज्वाइंट सर्वे करें तो उसमें सब निकल के आ जाए।
ऊधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा सैकड़ों कुंटल रेत से भरा डंपर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पलट गया। ट्रक की चपेट में आकर एक ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। खनन सामग्री के नीचे दबे लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया था और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए कई प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में जिले की पुलिस लगातार कार्यक्रम कर नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में आज डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं और एनसीसी के छात्रों को नशा मुक्ति और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया और लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जनपद की पुलिस ने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम रखा जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जहां पर नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने के लिए अभियान के साथ साथ शपथ भी दिलाई गई। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में जिले के एसपी क्राइम और सीपी सिटी यातायात पुलिस सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोगों ने मनाया यहाँ डिग्री कॉलेज में और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम थी और एनएचएम से जो डेडिकेटेड टीम है वो भी इसमें शामिल थी और इसमें बच्चों को हम लोगों ने एजुकेट किया और इसके दौरान एक जो इसमें कंपटीशन कराया गया था जिसमें कुछ बच्चों ने पोस्टर बनाए थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोस्टर बनाए बच्चों ने। उन पोस्टर्स को हमने रिलीज़ किया और उसमें जिन बच्चों ने सबसे अच्छे पोस्टर बनाए थे उनको प्रोत्साहित किया। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आइए आज इस दिवस में हम लोग शपथ लें कि हम तंबाकू को अपने राज्य से हम लोग ख़त्म करेंगे और साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभियान है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का, उस अभियान में भी अपना तन मन धन से सहयोग देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।